एक दिवसीय लीला होती है प्राय श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव पर चैतन्य महाप्रभु की लीला क्रम की लीला है। एक दिन में पूरा चरित्र नहीं दिखाया जा सकता, परंतु परंपरा रूप से जैसे होती आई है, एक दिन कल नाम संकीर्तन हुआ केवल, प्रभात पूरी होगी और एक दिन लीला होती है। प्राय बंदी हो चुका चरित्र सांगोपांग से तो ये बनारस में पूज्य भाई जी के नाम से ही स्कूल है, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गा कुंड पर। वहाँ 30-30 दिन तक 40-40 दिन तक की लीलाएं हुई। बाई के जाने के बाद में पूज्य गायत्री बाई बाजौरिया उनके जाने के बाद में वहाँ पर भी लीलाओं का विश्राम हो गया। अब तो ना लीला होती है ना चैतन्य लीला, कुछ भी होता ही नहीं। यही हो रहा है। पुराने लोगों में जो आस्था रहती है वो अभी मोबाइल का युग आ गया, इसलिए सबको इसमें रुचि नहीं है। रात्रि देरी तक मोबाइल देखना और प्रातःकाल लीला कौन देखे। पर जो भाग्यशाली है सुबह की नींद का नाश करके और भगवान को पाने की इच्छा से जो प्रातःकालीन सत्र में जाकर के स्वाध्याय पढ़ते हैं और जहाँ लीला होती है वहाँ दर्शन भी करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र ये द्वापर के ही है। जैसे पीली वस्तु में आप दर्शन कर रहे हैं वो श्री राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु, और नीले वस्तुओं में दर्शन कर रहे हैं वो बलराम जी हैं। भगवान का भक्त के रूप में अवतार हुआ है। कल काल में लगभग 550-550 वर्ष पुरानी बातें जा रहा है। और इस अवतार में दुष्टों का उद्धार नाम संकीर्तन से किया है। द्वापर में तो किया चक्रस्पर्शन से, त्रेता में किया धनुष्वाण लेकर के, और कलिकाल में नाम के प्रभाव से महापुरुष ने उद्धार किया। आज की दिनचर्या लीला है। विश्वरूप व्यत्याग हुआ, पितृ सुधाम हुआ। पिताजी ने कहा कि अंतिम इच्छा की गया में जाकर के मेरी पिंड दान कर देना। तो महाप्रभु जी गया गए, भूमिका बताना आवश्यक है। गया में जाकर के पिंडदान किया और जब वापस आ रहे तो पढ़ाई नाट्यशाला में उनको रास का दर्शन हुआ, लिया पिता के रास का दर्शन हुआ। यहीं से आपके जीवन में परिवर्तन हुआ। जहाँ इतने चंचल थे वहाँ अति गंभीर हो गए और एकदम दिनचर्या बदल गई। जो आपकी दिनचर्या लीला में दर्शन करेंगे, कृपा करके श्री महाप्रभु हमारी भी दिनचर्या बना दें तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए। लीलाएं संतों ने इसीलिए दी, सहज लीला देख करके कैसे भी जीव भगवान की ओर बढ़े, इसलिए लीला दी। लीला कोई हंसी मजाक के लिए नहीं है, और प्रातः काल की लीला तो अति गंभीर है। अब लीला दर्शन करें। हाँ, आज के कार्यक्रम की सूची और बता दें।
बिटिया ने ला करके दिए। आज लीला को दर्शन कर ही रहे हैं आप। लगभग 7:30 बजे तक लीला चलेगी। 10 बजे से 1 बजे तक पदरत्नाकर का खंड पाठ की आज संपन्नता भी है। 1 बजे 3 से 6 पद कीर्तन पूज्य भाई जी की वाणी का लाभ, और 6 से 5:30 बजे से कर दिया है। 5:30 बजे से 8:30 बजे तक लीला दर्शन, और 9 बजे से 8:30 बजे से 9 बजे तक पूज्य बाबा की नेतृत्व में आरती। थोड़ा सा भैया से चर्चा हो गई थी, तो ये है लीला का समय शाम को 5:30 से 8:30 है। इसके बाद में पूज्य बाबा की आरती नेतृत्व में ये लीला का ये कार्यक्रम का विवरण है। अब लीला दर्शन पूर्व राग के भाव सब प्रकटत है हरि गौर। कृष्ण बिरहन वनु मन जाने न संध्या भोर। जिहि और उपजो प्रेम रस सो नित रहत उदास। भूले हसवो खेलवो खान पान सुखवास। भाव बढ़ो तब जानिए यह गति होत अनूप। भूले भूख और सेन सब नैन भरे रहे रूप। प्यारी श्याम सुंदर की बजरी कितनी मधुर मधुर बज रही। यहाँ बज रही बाजरी कन्हैया की बंसी। बाजरी कन्हैया की बंसी। बाजरी कन्हैया की बंसी। बाजरी कन्हैया की बंसी। बाजरी तन में बाजे मन में बाजे। तन में बाजे मन में बाजे। कहाँ कहाँ बंसी बाजरी। कन्हैया की बंसी बाजरी। कन्हैया की बंसी बाजरी। यहाँ बाजे और वहाँ बाजे। यहाँ बाजे और वहाँ बाजे। कहाँ कहाँ बंसी बाजरी। कन्हैया की बंसी बाजरी। तन मन बन सब गूंज रहो है। 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 राधा ही राधा राजरी। राधा ही राधा राजरी। कन्हैया की बंसी बाजरी। कन्हैया की
बालेरी पग न चलत तन हलत न मेरो पग न चलत तन हलत न मेरो नैनन में जल राजेरी प्रेम नैनन में जल राजेरी कन्हैया की बंसी बाजेरी प्यारे श्याम सुंदर की बंसी कितनी मधुर मधुर बज रही है, यहाँ बज रही है। आहा, प्यारे श्याम सुंदर की पुत्र दशानत अटपटी लख लख के सचिमा बिनवत बिधना बिध बहु कहाँ साज पर भाग हाय हाय विधाता, ये मेरे निमाई की कैसी दशा है। ये याकूब कहाँ है वो है? जब देखो तब रोम तो और काम तो ही रहे हैं। बेटा निमाई, अरे कहाँ गए हो? कहाँ बज रही है बेटा बंसी? बाजेरी कन्हैया की बंसी बाजेरी कन्हैया की बंसी बाजेरी कन्हैया की बंसी बाजेरी कन्हैया की बंसी बाजेरी मधुर मधुर बज रही है ये बंसी। बेटा कहाँ बंसी बज रही है? अरे मैं हूँ तो यही घर में रहूँ हूँ, परंतु मोको तो ना कोई बंसी सुनाई दे, ना कोई पुकार सुनाई दे। कहाँ बंसी बज रही है बेटा? कल निमाई चेत कर बेटा, निमाई। बड़ी मधुर मधुर यह बंसी बज रही है। आहा, ओ निमाई, कौन? चेत कर बेटा। आप हो? कहाँ बात है माँ? अरे बात तो मोको तू ही बता बेटा, कहाँ बात है? ये तो को कहाँ है वे हो है? कहाँ बंसी बज रही है? कहाँ गा रहे हो है? कहाँ रो रहे हो है? हाय हाय विधाता, एक तो मेरो लाल और बाबू को ये हाल। मैंने आपको गया जान ही क्यों दियो? ना ये गया जातो और ना याची ऐसी स्थिति बनती। ये सब मेरो ही दोष है। निमाई चेत कर बेटा, कहाँ बात है? कछु मोटू पत्रा बेटा, क्यों रोवे है, क्यों गावे है? कृष्ण कृष्ण कहो माँ, या जीव की माता पिता भाई बंधु जो कछु है सर्वस्व जीवन धन, बस वह श्री कृष्ण ही है या माँ। कृष्ण कृष्ण कहो। परंतु क्या मेरी बुरी आंखी को सहारो सितारों तो एक तुम ही है। नहीं अगर वो ध्यान राखो कर बेटा, या घर में तेरे पीछे तेरी ये 70 वर्ष की माँ है, या तो दुनिया में तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। एक 14 वर्ष की तेरी पत्नी है। निक बाबू की बेचारी की कबू खबर सुन लियो कर, तेरे वियोग में वो मुरझाए
क्यों करिया घर को? अरे कृष्ण भक्ति कौन नहीं करे है, सब श्री कृष्ण भजन करे है। तो कहा कृष्ण भजन करने के संग वो अपने घर गृहस्थी को ध्यान नहीं रखे है, सब कछु ध्यान रखे है। तेरा तो हसबो बोलबो बतरावो सब छूट गयो, पढ़नो पढ़ावनो छूटो सो छूटो, तेरा सब कछु छूट गयो ने माई। कछु हमारो ख्याल कर बेटा। माँ, श्री कृष्ण काहू को अमंगल नहीं होने दे, सबको मंगल ही मंगल करे है माँ। यासो माँ, श्री कृष्ण कृष्ण कहो माँ, कृष्ण कृष्ण कहो। देख बेटा, प्रातः काल में गयो ने गंगा स्नान करके आ, तो फिर ठाकुर सेवाओं तो आज की करनी है। ठीक है माँ, मैं अभी जाऊँ और गंगा स्नान करके आऊँ। मैं तेरी वस्त्र लाऊंगी। गंगा नहावन भोरी, निकसे गोरा राय, प्रेम भाव विभोर सुध बुध रहे भुलाय। गंगा नहावन हो रही, निकसे गोरारा, प्रेम भाव विभोर रही, सुध बुध रहे भुलाय। वह वीरो धाम, वह परम धाम वृंदावन कहाँ है? कहाँ वृंदावन ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजभूषण श्री बिहारी है। वृंदावन ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजभूषण बिहारी। कमाल कुंज का वेणु वादन का, बालक ब्रज बनवारी है। कमाल कुंज का वेणु वादन का, आवे बिहारी है। कहाँ वृंदावन ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजभूषण श्री बिहारी है। कहाँ वृंदावन ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजभूषण बिहारी है। यमुना तट कहाँ, बंसी बट कहाँ, कहाँ वे रास बिहारी है।
कुंड कहाँ कहाँ गोवर्धन धारी है। कहाँ गोवर्धन धारी है। सुवल श्री राम कहाँ कोप धाम कहाँ कहाँ वे विपिन बिहारी है। सुवल श्री राम कहाँ कोप धाम कहाँ विपिन बिहारी है। ललिता विशाखा का चित्रलेखा कहाँ कहाँ तीरथ सकुमारी है। कहाँ वृंदावन ब्रजेंद्र नंदन ब्रजभूषण श्री बिहारी है। बिलम जान माता सची पठे ढूंढन लोग। बेटा नरहरि, हाँ माँ, बेटा गदाधर, देखो मेरो निवाई प्रातः काल को गंगा स्नान को गयो है, परंतु हमें लौट के नहीं आयो। जाओ बेटा, तुम वाकु शीघ्र निवाई के लाओ। कहाँ है? जो आज्ञा माँ, हम अवई जाए। सखा गदाधर नरहरि चले भाई प्रभु को। कौन? भैया गोप बालक हो। वृंदावन को मार कौन सो है भैया? वृंदावन को मार कौन सो है? हम तो आपके सखा नरहरि और ये भैया गदाधर आपको माने गंगा स्नान के लिए भेजो हैं। कहाँ गए भैया नरहरि, भैया गदाधर? भले आए। कहा तुम हो मेरे संग श्री धाम वृंदावन के लिए चल रहे हो। बड़ो अच्छा किया। श्री कृष्ण की कथा कहते सुनते यह मार्ग सहज में ही कट जाएगा। और भैया गदाधर, भैया जब हम परम धाम श्री वृंदावन में पहुंचेंगे ना, तो वह वृंदावन की पावन भूमि के लिए साष्टांग प्रणाम करेंगे। वहां रज में लौटेंगे भैया। हाँ, वह परम धाम श्री कृष्ण की लीला स्थली, वह परम धाम श्री वृंदावन। आओ भैया, आओ वृंदावन के लिए चलें। पद रज जो पाऊं पद चिन्ह बनावे, पद चिन्ह बनावे। रज शीश
हरि पद रज जो पाऊं या बन में मेरो रास बिहारी ही करना चे या बन में मेरो रास बिहारी ही करना चे एक बूंदवा सुख के आगे एक बूंदवा सुख के आगे तीन लोक सुख काचे तीन लोक सुख काचे यमुना पुलिन जाऊं जल में नहाऊं यमुना पुलिन जाऊं जल में नहाऊं हरि पद रज जो पाऊं नैनन लाऊं हरि पद रज जो पाऊं नैनन लाऊं या ब्रज में मेरो कुंज बिहारी संग महारानी राधा या ब्रज में मेरो कुंज बिहारी संग महारानी राधा पद पद प्रेम प्रियाग बनावे पद पद प्रेम प्रियाग बनावे सही महावे अगाधा महावे अगाधा करो करो इन जाऊं हृदय को लगाऊं करो करो इन जाऊं हृदय में लगाऊं हरि पद रज जो पाऊं नैनन लाऊं हरि पद रज जो पाऊं नैनन लाऊं भैया वृंदावन और कितनी दूर रह गए और भैया नरहरि वृंदावन और कहाँ है कितनी दूर है भगवान हम वृंदावन आए रहे हैं समीप में ही यमुना जी बह रही हैं आप दर्शन करो कहाँ गई हम वृंदावन आए गए श्री यमुना तीर समीरे यमुना तीरे बसत बने बनवारी तीर समीरे यमुना तीरे बसत बने बनवारी तीर समीरे यमुना तीरे बसत बने बनवारी गोपी मीन वयोधर मर्दन चंचल युग कर सारी गोपी वयोधर तीर समीरे यमुना तीरे बसत बने बनवारी 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 तीर समीरे यमुना तीरे धीर समीरे यमुना तीरे बसत बने बनवारी बनवारी
यमुना जी, हे माँ यमुने, आपके अतुलनीय सौभाग्य के लिए तेरो प्रणाम है। आपके जल में तो प्यारे श्याम सुंदर नित्य प्रति ही श्री किशोरी जू के संग और समस्त गोपी के संग आपके जल में ही नित्य प्रति ही स्नान करे। आप जैसो सौभाग्य यात्रा लोकी की दूसरी कोई सरिता को तो है ही नहीं। आपके लिए तेरा कोट से प्रणाम है। भैया ये जो यमुना जी है ना, ये प्यारे श्याम सुंदर के अंग संग सो यह स्वयं श्याम है गई है। एक वे श्याम और एक ही श्याम। भैया आओ इनको प्रणाम करें और आचमन लेने आओ। यमुना जी में स्नान करवेशो, यमुना जी में स्नान करवेशो, या चित्त की सब कालिमा बह जाए है। श्री कृष्ण की दिव्य लालिमा कालिमा चढ़ जाए है। या तो आओ भैया आचमन। मुरार काय कालिमा ललाम बार धारणी प्रणीकृत त्रिविष्टपा त्रिलोक शोक हारिणी मनोनुकूल कुल कुंज कुंज धूत तुमर्दना धनोरुवे मनोमलम कालिंद नंदनी सदा। भैया प्रभु, यह यमुना जी को जल, यह स्वच्छ निर्मल वर्ण ही गंगा जी जैसो श्वेत वर्ण को प्रतीत है रहो है। और यह यमुना जी हूँ गंगा जी जैसी श्वेत प्रतीत है रही है। यमुना जी को रंग तो श्याम वर्ण है, उनको वर्ण तो, परंतु यह तो गंगा जी जैसी प्रतीत है रही है। या को कहा कारण है? उज्ज्वल कंचन वर्ण ये झलमल झलके अंग छाई परत यमुना भई तो कारित गोरी गंग। प्रभु, आपको यह देह है जो कंचन जैसी देह या की परछाई श्री यमुना जी में पड़ रही है, या तो इनको श्याम वर्ण सो गौर वर्ण है गए होंगे। अरे चुप कर गदाधर, तुम्हारी ये अनुचित और ऐसी प्रशंसा मोकू भावे नहीं है। तुम जा मेरे स्वरूप की इतनी बड़ाई करो हो, इतनी प्रशंसा करो हो, अवश्य कोई दिना में यार स्वरूप को कुरूप बनाए दूंगो। क्षमा करें भगवान, आपको माँ ने गंगा स्नान के लिए भेजो है। यह गंगा जी है और यहाँ वृंदावन नहीं, यह तो नवद्वीप है। तुम तो साची कह रहे हो भैया गदाधर, मैं ही भूलो। अरे माँ ने तो मुकु गंगा स्नान करने की ताई भेजो, परंतु मैं हूँ कहाँ करूँ, मैं कहाँ अपने वश में हूँ। ये मेरो तन मन कछु मेरे वश में नहीं रहे। वह कृष्ण मुकु अपनी ओर खींचे, जब उनकी मुकु याद आवे तो मैं अपने तन मन की सब सुध बुध भूल जाऊं। अभी तो मैं यहाँ गंगा स्नान करके जाऊंगा और जाके गोपाल जी की सेवा पूजा करूंगा। बाकी पश्चात ही उनको भोग लगेगा। हाय हाय, मुझसे तो बड़ा भारी अपराध बन गए हो, मुझसे सेवा अपराध बन गए हो भैया। चलो भैया शीघ्र स्नान करके घर को चले आओ। भेद तुरत दुराए प्रभु कहत जो यमुना नहाय, हाथ जोड़ गदा धर गए हो यह तो गंगा माय। इधर श्रीमन महाप्रभु धीर गंभीर भाव में घोर हर समय अहर में भाव में निमग्न रहते हैं। और ये सब दुनिया के जितने भी विद्वान पंडित दल है उनको ये बात रास नहीं आती। सभी मन ही मन श्रीमन महाप्रभु जी से द्वेष करते हैं।
शंकराचार्य जी नमस्कार। भट्टाचार्य जी नमस्कार। देख रहे हो हाँ। यह निमाई पंडित के लिए। अरे यासो तो हम परेशान हो गए। जब सो याने नवद्वीप में जन्म लियो है तब ही सो हमारी तुम्हारी सबन की नाक में दम कर दियो है? पंडित समाज में जो हमारी ख्याति ही हमारी धाक ही आज वो सब मिट गई है। हमें तुम्हें कोई पूछने वालों नहीं रहे हो। या को एक मूल कारण कहा। मूल कारण यही है कि जादनासों यह निमाई पंडित गया धाम की यात्रा करके पुनः लौट के आयो है, तब सो यह कछु वैष्णवन को सो अनुसरण करके लगे हो, या वैष्णवन के अनुसरण को देख करके या के आचरण स्वभाव को देख करके या नवद्वीप में या की धाक जमती जा रही है, या को झंडा ऊंचो होतो जा रहे हो है और हमारी माँ देवी की झंडी नीचे होती जा रही है। यही बात तो मैं आपसे कहने वाला हूँ। कछुर यासो ईर्षा क्यों करेंगे? जो पंडित समाज है जो भक्ति को धारण किए हुए है वो या को उपहास उड़ायो करे है और कहे है पर उपदेश वेदायाम सर्वे व्यास समादुज तदनुष्ठान बेलायाम मुनियों पे न पंडित। जब ये परिहास में दूसरे को उपदेश क्यों करे हो कि तुम भक्ति करो, तो वो पंडित या को उपहास उड़ायो करे है कि बिना भक्ति को लक्षण शरीर में धारण किए तुम दूसरे को उपदेश कैसे दे सको? भक्ति को उपदेश तभी शोभामान लगे कि जब व्यक्ति अपने अंग में धारण करे। किंतु गया धाम सो आके यानी भक्ति मार्ग में प्रवेश कियो तो सबके मुंह बंद है वे। वो पंडित समाज वो सब या निमाई में जाके मिल गयो, रह गए तो तुम और हमने तंत्राचार्य जी तुमसे कितनी बार कही एक बगुलामुखी पाठ या निमाई के लिए कर दे हो, पर तंत्राचार्य जी तुम्हारी तो तंत्री हिलती रहे, तुम कछु करो ही ना। आपके कर दो और पाठन में लगे रहो तुम। आपके नवरात्रि में कर दो। अरे रहने तुम तो चंडी को पाठ करोगे, तुम कहाँ कर रहे हो? अब तो एक ही उपाय, चलो गंगा जी में हम और तुम दोनों डूब करके मर जाए। अरे मत, तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। अब कहाँ करे तो? अरे ये सामने देखो ना, अरे आयुर्वेदाचार्य जी। अच्छा, नमस्कार। ये आयुर्वेदाचार्य है। हाँ, ख्याति तो बहुत सुनी है। हाँ, तो ये कोई उपाय बताएंगे? सर्व रोग दुख भंजन औषधालय इन्हीं को है। इन्हीं को। अरे नमस्कार। तुम्हारो लंबो जीवन हम दोनों को छोटो जीवन दंड है, फिर भी हमको घमंड है। तुम अपने आप ही मन में विद्वान बन रहे हो, हैं? तुमने शास्त्र को अध्ययन कर रखे हो हैं? पर उपदेश दे राम और फलाने राम ढेंगे राम, हैं? कोई बगला भगत को तुम सिद्धि करो, ककौआ भगल की सिद्धि करो। अरे निमाई को देखो, तुम तो 10-12 वर्ष छोटो और हम तो आगे कितनों निकल गए हो। वैष्णव समारे सनो बांधने बना रहे हो सवेरे सवेरे। ये वैष्णव समाज में आपकी धाक जमती जा रही है। जम गई हिंदू समाज में वहाँ को झंडा फहरा रहे हुए और तुम्हारी माँ की झंडी तो नीचे ही लटक रही है। अब वो सोचो है कि शत्रु को कैसे वहाँ की जो मान प्रतिष्ठा है वो कैसे घटाना चाहिए। भैया तो सोच रहे हैं। तुम सोचते ही रहोगे, वो आगे निकल गए हो। सोची में तुम जाएंगे। अब आप आए गए, हमने सोच रखो है। बताओ। देखो शत्रु को मारे मुस्कान मारे। अच्छा, वहाँ को ये पता नहीं पड़े कि ये मेरे शत्रु है। अच्छा, अब हमने उपाय सोचो है। क्या उपाय सोचो? वहाँ की मान प्रतिष्ठा जो निमाई की जितनी बढ़ी है ना, सब धूल धूल से तय जाएगी। अच्छा, ऐसा उपाय लेके आए हम। अरे वाह वाह वाह, तुमने तो हमारी प्रसन्नता की बात सुना दी। उपाय क्या है बाबू बता दो। प्रसन्न पीछे हुई, फिर बात सुनो। हाँ सुनाओ। या निमाई को पागल घोषित कर दो। इन पे असर है वो।
क्यों हंस रहे हो? अरे जितनी छोटी व्यक्ति उतनी छोटी बुद्धि। नहीं, सोच सोच। मैं एक व्यक्ति को, अच्छे खासे व्यक्ति को एक दिना में पागल कैसे घोषित तुम्हें लगे? नहीं लगे तो नहीं है, पर पूछ तो लो कैसे। तो तुम्हें पूछ लो, हमें तो लगे ना। मेरी बुद्धि जहाँ पहुँच रही है आपकी बुद्धि कभी नहीं पहुँच सके। आपकी दोनों की बुद्धि में संतुलन नहीं है सके, और तुम्हारी तर्क रूपी बुद्धि में कोई उपाय है नहीं। हाँ, तो बात पागल घोषित कैसे पागल घोषित ऐसी हो कि या समय निमाई पंडित गंगा स्नान के लिए गए हैं। हाँ, रोज जाए। सत्य है? हाँ हाँ, रोज जाए। या समय माँ सची अपने घर में अकेली है। सत्य है? हाँ ये हुआ सत्य। हम यहाँ सो जाए और सची माँ से मिले, हाँ। उनकी राजी खुशी पूछे अच्छा। और कहें हाँ हम तीनों जने मिलके हाँ कि आपको पुत्र निमाई पागल है गए हो। अच्छा। अब यहाँ बात हाँ या को एक पुत्र हुई हाँ और वह माँ से कह दी जाए कि तुम्हारा पुत्र पागल है गए हो, हाँ। तो वह माँ के हृदय में कहाँ भी नहीं। वह बात को सोचो, वह तो घबरा जाएगी। फिर और घबराएगी अपने पड़ोसी से पूछेगी। हाँ हाँ बल्कि पड़ोसी होंगी, हाँ कहा मेरा पुत्र निमाई पागल है गए हो। जब ये बात पड़ोस में जाएगी तो पड़ोसी अपने पड़ोसी से पूछेंगे। कहा सची को पुत्र निमाई पागल है गए हो। वो अपने पड़ोसी से पूछेंगे, वो अपने पड़ोसी से। अरे ये सब बात पूरी नवद्वीप में फैल जाएगी कि निमाई पागल है। देखो सुनो, कोई बात उठे ना, अपने घर से ही उठनी चाहिए। हाँ, क्योंकि घर की बात को लोग विश्वास कर रहे हैं, भले भूखी सही। हाँ विश्वास। परंतु कोई बात उठानी है तो घर से उठावे, भाई के घर से, तो लोग मान लेंगे। हाँ, हम कहेंगे जब सच्ची माँ कहेगी पागल, बाकी माँ जब पागल कहेगी तो लोग क्यों नहीं मानेंगे पागल। तो ये नवद्वीप में पागल सिद्ध है जाएगा। और वैष्णव समाज में, विद्युत समाज में पागल की कोई मान प्रतिष्ठा नहीं रहे है। या तो हमारी जो माँ की जो झंडी है जो नीचे है रही, ऊपर फहरावी लगेगी और निमाई को झंडा तो नीचे चलो जाएगा। ये है, समझ गए? अरे वाह हंसने लग रहे। अरे ये तो बुद्धि के हिमालय निकले। अरे तो निमाई लौट के आवे बातें, पहले अपने काम में कर डालो, जल्दी चलो फिर। चलो पंडित दल वह नदिया माही, भाव भक्ति सो पर नाही। विद्या गर्भ मान अहंकारा, खर्व किए गौर बहुबारा। सची माँ, इनको अपने ज्ञान के ऊपर बड़ा अभिमान है, गर्व में चूर हो रहे हैं। बड़ी दे अच्छे ना की माँ। नमस्कार नमस्कार माँ, नमस्कार। आसू महाराज आसू, मैं हूँ, आप सबको प्रणाम करूँगा। माँ प्रणाम प्रणाम, और कुशल मंगल हो। कुशल मंगल तो सब आपके आगे ही है। अपनी कुशल आप सुनाओ। देखो मैं कैसी कुशल हूँ, कैसी मंगल में हूँ। वृद्ध शरीर है, ज्यादा वृद्ध है रही हो। हम आपकी राशि खुशी लेने के लिए आए हैं, हम तीनों पंडित, जो हम आपसे स्नेह करे हैं। निमाई हमको बड़ो प्यारो लगे हैं। हाँ हाँ, ये तो आप सबकी। और निमाई ठीक है? ठीक कहा है महाराज। हाँ हाँ सब हाल चाल तुम्हारी आंखों के आगे हैं। हाँ। एक आंख को विधाता ने पहले ही खोल दियो, मेरे विश्वरूप को मोसू दूर कर दियो। अब ये एक निमाई बच्चों है, याहू की दशा ऐसी रहे हैं। अब देखो ना, प्रातः काल को गंगा स्नान को गए हो और दोपहर है गए हो, अब तक घर लौट के नहीं आए हो। ये का कह रही हो? अरे तंत्राचारी शांताचारी जी, हाँ माँ का कह रही है? एकदम प्रातः काल को ब्रह्म मुहूर्त को वह निमाई आसन को त्याग के गंगा स्नान के लिए गए हो है। दोपहर है गए हो, अभी तक लौट के नहीं आए हो। कारण? अरे अरे अकेले गए हो का? अरे डूब तो ना गया कहूँ, बैंड बाजे के संग गए हो। हैं? तुम पे ऐसी बात अकेलो। अरे
अरे मुख्य बात तो यही है, पागल व्यक्ति को अकेले नहीं जाना चाहिए। यासु आप तो पूछ रहे मैं समझ रहे हूँ तुम्हारी बुद्धि सही नहीं है प्रातः काल में। अरे पागल व्यक्ति है, अकेलो जाएगो कहो तो गंगा जी में डूब जाए। माँ यूँ कह रही है अकेलो ही गयो है, अभी तक लौट के नहीं आयो और पागल कहानी कर सकते। अरे पागल को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। गंगा जी भी डूब गए हो यहाँ समय तो गंगा जी को सर पड़ रहे हो, पानी बहुत आया। ये आप कहा कह रहे हो पंडित जी? कौन पागल है गयो, कौन पागल है? मेरे निमाई मिलो तो मैं कहूँ। हमें नहीं मिले निमाई पंडित, परंतु बात ये है माँ और संकोच की बात है, आपको बड़ो कष्ट होगा सुन के। हमको कछु निमाई के अंग में कछु उन्माद के से लक्षण हमको दृष्टि गोचर है रहे हैं, यानी पागलपन के। ये आप कहा कह रहे हो? मेरे निमाई में पागलन के से लक्षण आपको दिखे हैं? माँ ये बात हमको कहनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम वैद्यराज हैं। हाँ हमारी बात कड़वी, हमारी दवा कड़वी और रोगी बच गए हो तो भगवान ने बचा लियो, और कदाचित रोगी मर गए हो तो यमराज के बड़े भैया वैद्यराज ने मार दियो। और यमराज के बड़े भैया वैद्य कैसे? हम वैद्यराज हैं, यमराज के बड़े भैया। कैसे कैसे? ऐसे हैं जैसे सामने से कोई व्यक्ति हमने हमारे दर्शन कर लिए प्रातः काल वो हमको दूर से ही नमस्कार कर रहे हैं। वैद्यराज नमस्तब्दम यमराज सहोदरी यमस्तु हरते प्रणमत वैद्य प्राण धनानीचा। हम यमराज के बड़े भैया वैद्यराज क्यों बोले जाए? यमराज तो केवल प्राणन को ही हरण करे हैं, पर हम वैद्यराज धन और प्राण दोनों के हरण कर ले। अरे बात ये बाबू रोगी को तन सो बिगाड़े बाकी घर सो बिगाड़े, ये हम वैद्यराज हैं। तभी तो लोग हमको यमराज के बड़े भैया वैद्यराज बोलो जाए हैं, परंतु शास्त्र ऐसे कहे हैं कि तीन व्यक्तियों को सच्ची बात छुपानी नहीं चाहिए, सत्य बात छुपानी नहीं चाहिए, कड़वी बात छुपानी नहीं चाहिए, कह देनी चाहिए। वो तीन व्यक्ति कौन है? कौन है? सचिव वैद्य, सचिव वैद्य गुरु, तीन जो प्रिय बोले भयास राज धर्म तन तीन कर होए गई। तीन व्यक्ति मंत्री, मंत्री झूठ नहीं बोलना चाहिए राजा से। हाँ सचिव है, अगर वह सत्य बात को छुपा ले और राजा को प्रिय लगने वाली बात झूठ बोल दे तो राज्य को सत्यानाश। अरे यदि गुरु झूठ बोल दे शिष्य तो शिष्य को सत्यानाश। और यदि हम जो वैद्यराज हैं हम सच बात नहीं बोले और रोगी को जो बात अच्छी लगती है वो बाबू कह दे तो रोगी को सत्यानाश है जाए। तीन व्यक्ति बोलिए सत्य बात छुपानी नहीं चाहिए, कह देनी चाहिए। कहने को मेरा तात्पर्य ये है मातेश्वरी कि आपको जो पुत्र निमाई है वाके अंग में उन मार्ग से कछु लक्षण मुझको दृष्टि गोचर है रहे हैं, पागलपन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मैं दो चार लक्षण आपको बताऊं, यदि वह लक्षण घट रहे हैं तो समझो कि पागल है गयो, और यदि वो नहीं घट रहे हैं वाके अंगों में शरीर में कोई खुशी की बात है। अरे कोई बात नहीं तो विपरीत घट रही तो हम बढ़ा देंगे ना। सुनो कहा लक्षण हो महाराज? प्रथम उन्माद को लक्षण निद्रानाश, नींद नहीं आने, रात्रि भर जगनू। हाँ महाराज आप सत्य कह रहे हो, ऐसो ही करे है मेरो निमाई। कहो तो अर्ध रात्रि में ही सैया को छोड़ दे और फिर उठ के बैठो है जाए है घर में ये तो उसको भ्रमण करते रहे हैं। बिलाप कर लो, हाँ यानी रोनो। हाँ महाराज ये वो लक्षण है। रात में जगते रोम तो रहे हैं, कबू कहे कि वो को बंसी सुन रही है, कबू कहे कृष्ण दिख रहे हैं, ये तो उसको अपने मूड को मार तो फिर रहे हैं। ये दो लक्षण तो घट गए। अब तीसरो प्रलाप कर लो, कोई सामने है या नहीं है अपने आप ही बोल लो, काउ की नहीं सुन लो।
हाँ महाराज ऐसो हुए हैं, रोम तो रहे हैं, मैं वापस सचेत कराऊं तो मैं हूँ आए ना दीपू कबो कबो तो यू लक्षण घट गए। इस सब देह को कर जानो, यानी जड़ के समान खड़े रहनो, हाँ महाराज पृथ्वी पे गिर जानो, ऐसो हुए हैं। मूछा आ जानी। हाँ रोग ने तो कौन जमाए नहीं है, माने है क्या पूरा पूरा है क्या, थोड़ी सी कसर है वह हम कर देंगे। हाँ हाँ देखो माँ, ठीक कर आपको जो पुत्र निमाई है, हमें बड़े दुख के संग कहनी पड़ रही है कि वो पागल है क्या, ये लक्षण आप जो बता रही हो। हाँ ये आप बात कह रहे हो, मेरो निभाई पागल है गए हो कहतराज। एक ही तो मेरो लाल है, बाबू को ये हाल है, मेरे ऊपर दया करो, वो स्वस्थ है सके कि नहीं है सके, कछु उपचार है साहिबा को। बातेश्वरी, जब से हमने ये बात सुनी है कि निमाई पागल है और बाद के लक्षण के अंग में आ रहे हैं, तब तो हम तीनों को नींद नहीं आ रही है और हम विचार कर रही है कि कौन सी औषधि है, कौन सी औषधि है। क्यों आप अपनी हो, हम आपके हैं। अनहित जाए न देख, अनबल जाए न देख तुम्हारा, हम तुम्हारा अनहित कैसे देख सके हैं। परंतु हमने रात्रि भर विचार कियो और हमने औषधि ढूंढी है। केवल रात्रि खुशी पूछने नहीं आए, जब तो ये बात हमने सुनी है कि निमाई पागल है गयो, हम औषधि को संग लेके दौड़ रहे हैं। हाँ और दिन आते लेके आयो। ये है शिवा तेल। कहा है महाराज ये शिवा तेल, शिवा तेल या को आयुर्वेद को प्रथम चमत्कार शिवा तेल। ये कहा है शिवा तेल, आयुर्वेद को प्रथम चमत्कार। वायु रोग को ठीक करने में ये रामबाण के समान है। बहुत ही ठीक है, ये बहुत जड़ी बूटी मिली हुई है। और ये लो या की आपको ले लीजिए अभी। अभी लायो नहीं हूँ। हाँ और काबू चाहिए बता दीजिए, दवा खाने को या की कछु लगावे की विधि मुझे मैं बताओ। बताऊँ, सब बताऊँ, आप धीरे से रहो। जब औषधि लाए हैं पत्थू बताएंगे तो पत्थू बताएंगे। दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, या तेल के द्वारा निमाई के अंग की मालिश करना। तेल लगाना ना, मालिश करना है। और पथ, 100 दवाई 1 पथ में कहा देनो है, उष्ण दाहक वस्तु नहीं देनो, यानी गर्म वस्तु नहीं देनो, तरलता और शीतलता प्रदान करे वाली वस्तु देना, ठंडी। और जितनो है सके वो ठंडी में रखो। ये तो वैसी मौसम गर्म है, पर यामे यही मौसम में ठंडे पे रखना है। अच्छा नाल जल में। हाँ और ऊपर है या तो थोड़ी तक आ जाए, नाक चल जाए कोई बात नहीं है। हाँ परंतु सावधान, अम्मा सो बांध के रख लो। हाँ स्वतंत्र नहीं छोड़नो, पागल है, पागल को का विश्वास। और जैसे आप अपने बड़े पुत्र विष्णु सो हाथ धोए बैठी हो, ऐसे ही तुम यहाँ निमाई सो हाथ धोए बैठोगी। हाँ हम तो आपको सावधान करे हुए आए हैं माँ, आप अपनी हो। चलो हमें चलो, बड़ी चिंता है निमाई की। समय भी और जल्दी निमाई आगे बढ़ो। आप भर लो। आवत ग्रह लख को रही गए विद्वेष बनाए, अवश्य बनाइयो। बूझत प्रभु शशि मात सो कहा बात है ये सब पंडित लोग हमारे घर क्यों आए, ये कहाँ बात है? बेटा तेरी चिंता या नवती में कौन को नहीं है, सब कोई तो सो स्नेह करे हैं, तेरी अपूरी माँ में श्रद्धा रखे, इन सबको तेरी ही तो चिंता है। ये सब कहे कि बेटा तो को वायु को विकार है गयो है, तू
ये आप कहाँ कह रही हो माँ? कहाँ चर्चा कर रही हो? हाय हाय, आपने ही तो मुझसे पूछी कि क्या बात है, और जब मैंने बात सुनाई तो कह रहे हो कि कहाँ बात है, मैंने कछु सुनो नहीं। हाय हाय विधाता, ये तेरे मेरे निभाई को कहा कर दियो है, ये तेरे ताई औषधि हो गए बेटा। मैं अपने या दुख को कौन सा कहूँ जाएंगे। माँ आपने घेरे धारण करो माँ। पंडित भक्त श्रीवास सुन के भक्त निमाई, निमाई पंडित है। कौन है? पंडित भक्त श्रीवास नहीं है, कौन है? सुन के भक्ति निमाई, बढ़ाइए हुलास, आए आप ही मिलन हित। पितृ समान प्रभु आदर दीने, चरण परस प्रणाम जो कीने। क्षमा हो सकल मम चंचलताई, अपनो दास कर जानो निमाय। आप तो मेरे पिता तुल्य हो, आप मेरी समस्त चंचलताई को क्षमा कर दियो और अपनों ही दास मुख को समझ के मेरी सब अपराधन को क्षमा कर दियो। कहो गौर सुंदर, आप कुशल प्रसन्न तो हो ना? आपकी गया धाम की यात्रा सकुशल पूर्ण भई, वहां आपको कौन कौन से अनुभव भये, आप कछु बता सको हो? अब कोई तो बता दे, ये मुझको क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे, मुझको क्या हुआ है। कोई समझ ना पाया, मुझको क्या हुआ है। कोई तो बता दे, मुझको क्या हुआ है। कोई तो बता दे, मुझको क्या हुआ है। एक दर्द दिल में उठता, आँखों से वह निकलता। एक दर्द दिल में उठता, आँखों से वह निकलता। रोके ते रुक ना सकता,
बता ये मुझको क्या हुआ है, कोई तो बता दे ये मुझको क्या हुआ है, कोई तो बता दे। कोई मर्द इसको कहते पागल ठहराते मुझको, मर्द इसको कहते पागल ठहराते मुझको, समझा कैसे इसको, समझाऊं कैसे इसको, ये मुझको क्या हुआ है, अब कोई तो बता दे ये मुझको क्या हुआ है, मैं क्यों तो इतना रोता, क्यों जान अपनी खोता, क्यों ये रोता अपनी जान खोता, क्या प्रेम सबको होता, प्रेम सबको होता, ये मुझको क्या हुआ है, कोई तो बता दे ये मुझको क्या हुआ है, मुझको क्या हुआ है। श्रीवास जी, मैंने आपको बड़े ही उद्यम किए, आपको को क्षमा कर दियो। मैं यह मेरा तन मन कछु मेरे बस में नहीं रहे, भूखू तो बस श्री कृष्ण ही दिखे, जब वह भूखू अपनी ओर बुलावे तो मैं सब सुध बुध को भूल जाऊं। ये सब लोग कहे कि मैं पागल है गया हूँ, मोराए गया हूँ, कहा मैं पागल है गया हूँ। श्रीवास जी, गौर सुंदर, आप पागल नहीं हो। ये जो नवद्वीप के विदुषी पंडित हैं, जो बचपन से ही आपके स्वभाव से परिचित न है करके वह आपको ईर्षा करे हैं। आपको जो भयो है वह तो बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा के लिए दुर्लभ है। यह श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण की कृपा तो आपको सुलभ भयो है। और सुनो, आप निश्चित कहे जाओ, आपको कोई रोग नहीं है। मैं ये आपको विश्वास के संग में कह सकूं, जो तुमको हुआ है, आपको जो तुमको हुआ है न उनको हुआ है, फिर समझेंगे कैसे तुम्हें क्या हुआ है, फिर समझेंगे कैसे तुम्हें क्या हुआ है, समझेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, ये समझेंगे कैसे तुम्हें क्या हुआ है, समझेंगे कैसे तुम्हें क्या हुआ है। इस दर्द से बढ़कर न कोई दवा है, इस दर्द से बढ़कर न कोई दवा है, इस मर्ज से बढ़कर
न कोई सफा है। इस मर्द से बढ़कर न कोई सफा है। हरि की दौलत है ये हरि की दुआ है। हरि की दौलत ये हरि की दुआ है। फिर समझेंगे कैसे तुम्हें क्या हुआ है। समझेंगे कैसे तुम्हें क्या हुआ है। समझेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, फिर समझेंगे कैसे। समझेंगे कैसे तुम्हें क्या हुआ है। समझेंगे कैसे तुम्हें क्या हुआ है। और कौन सुंदर रखते हैं जो होश बेहोश वही है। रखते हैं जो होश बेहोश वही है। होते हैं जो होश वहाँ होश सही है। होते हैं जो होश बाहोश सही है। जो कुछ भला था वो खाली हुआ है। जो कुछ भला था वो खाली हुआ है। वो करके खाली वो पूरा हुआ है। हो करके खाली वह पूरा हुआ है। हो करके खाली, हाँ हो करके खाली, हो करके खाली, हो करके खाली, हो करके खाली वो पूरा हुआ है। हो करके खाली वह पूरा हुआ है। तुमको हुआ है ना इनको हुआ है। जो तुमको हुआ है वह नहीं को हुआ है। और बहुत सुंदर यहाँ की हवा अब हवा हो गई है। यहाँ की हवा ये हवा हो गई है। हवा उनके होठों की अब भर गई है। हवा उनके होठों की अब भर गई है। महक भी नहीं आई मदहोश हुआ है। महक मीठी आई वह मदहोश हुआ है। अरे लगे लोग कहने के बेहोश हुआ है। लोग कहने बेहोश हुआ है। लगे लोग कहने, लगे लोग कहने, लगे लोग कहने, लगे लोग कहने, लगे लोग कहने के बेहोश हुआ है। लगे लोग कहने वो बेहोश हुआ है। बहुत सुंदर। मैं अपने हृदय की बात आपसे सत्य कहूं हूं। मेरी मुराद आज पूरी हुई है। मेरी मुराद आज ये पूरी हुई है। हरि की कृपा तुम पे पूरी हुई है। हरि की कृपा तुम पे पूरी हुई है। मिटे स्वप्न सारे सवेरा हुआ है। मिटे स्वप्न सारे
ये सवेरा हुआ है। तुम उनके हुए प्रेम तुम्हारा हुआ है। तुम उनके हुए प्रेम तुम्हारा हुआ है। तुम उनके हुए तुम उनके हुए तुम उनके हुए प्रेम तुम्हारा हुआ है। तुम उनके हुए प्रेम तुम्हारा हुआ है। जो तुमको हुआ है ना इनको हुआ है। तुमको हुआ है वह ना इनको हुआ है। और सुंदर, यह आपके श्री अंग में कोई रोग नहीं, कोई दोष नहीं, या भूल भ्रांति को आप दूर कर दें कि आप रोगी हैं। मुझको पूर्ण विश्वास है आप पूर्ण स्वस्थ हैं। भक्ति शास्त्र में आपकी जो दशा है या को पूर्व राग कहे हैं। भक्ति मंदिर में प्रवेश किया है आपने। आहा, जो देवतान के लिए दुर्लभ वस्तु श्री कृष्ण प्रेम, आज श्री कृष्ण की कृपा से आपको सुलभ क्यों है। मेरा विश्वास है गया धाम की यात्रा में आपके ऊपर अवश्य ही काऊ दिव्य महापुरुष की कृपा हुई है। आप या प्रेम के द्वारा आप हो आनंदित हो में और हम भक्तन के लिए हूँ आनंद प्रदान करें। मुझको बड़ी प्रसन्नता है। मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूँ। हम वैष्णवन को गोत्र बढ़ गए हो। हम आप एक जगह बैठ के हरि नाम संकीर्तन कियो करेंगे, भक्ति को प्रचार करेंगे। या कलिकाल में श्री कृष्ण की भक्ति लुप्त है गई है, आपके द्वारा भक्ति की सरिता बहो करेगी। आपको कोई रोग नहीं है। श्रीवास जी, अब मैं निश्चिंत हूँ। यदि आप मुझको यदि वायु को रोग बताते तो मैं अवश्य ही या रोगी शरीर को भागीरथी जननी की भेंट कर देता। परंतु आज आपने एक पिता के समान मेरी रक्षा करी है और श्री कृष्ण भक्ति में मुझको प्रेरणा देनी है। हाय हाय, मैंने तो आप जैसे पिता तुल्य गुरु जन्म सोहू बड़ो ही हास प्रयास किया है। मैं वास्तव के लिए बड़ो ही क्षमा प्रार्थी हूँ। आपकी सहज क्षमा तो बालक पे है ही, परंतु अब ऐसो आशीर्वाद देने चासो या बालक के हृदय में श्री कृष्ण भक्ति में चाहूँ उनके प्रति मेरा प्रेम बढ़ता रहे। बस ऐसो आशीर्वाद देने। बहुत सुंदर आशीर्वाद कहा। ये तन मन प्राण सब आपके अर्पण है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण से नित्य प्रार्थना की हो करे हो कि हे देव, हमारी आशा अभिलाषा को केवल आप ही पूर्ण कर सके, क्योंकि आप तो विद्या रस में मत रहते ना। मेरी ये अभिलाषा ही कि आप भक्त बने, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। तो कृष्ण बड़े ही दयालु हैं। उनने सहस्रकार देके मेरी प्रार्थना सुनी और आपको विद्या विलासी तो भक्ति मंदिर में प्रवेश करायो। आज हमारा गोत्र बढ़ गयो। भैया भक्त जनों, आप हो एक बार हाथ उठाई के बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब हम सब एक जगह एकत्रित है के श्री कृष्ण भक्ति को प्रचार करेंगे, उनको संकीर्तन गान करेंगे। आप निश्चिंत रहो और आप कबहू ऐसी अनादकार चेष्टा नहीं करेंगे जो कि गंगा में कूदने की बात आपने कही, कबहू नहीं करना। ठीक है, आपकी आज्ञा सुनो। मैं आपसे मिलते ही रहूंगा। माँ विश्वम्बर देव को संभालो। माँ मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
कह रहे हैं? आप निश्चिंत रहो माँ। श्रीवास जी कह रहे हैं कि मोकू कछु नहीं भयो है, मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूँ। यासो आप यह चिंता को दूर करो और आप निश्चिंत है कि रहो माँ, मोकू कछु नहीं भयो है। आओ माँ। ये श्री कृष्ण प्रेमी को पथ कैसो है? ये बड़ो ही विलक्षण पथ है। यहाँ पे चलने वाले के लिए बहुत बड़ी आपत्ति आवे है। ये खाने की सी धारा है, वह खाने की सी धारा है, हरि प्रेमी का मग न्यारा है। वह खाने की सी धारा है, हरि प्रेमी का मग न्यारा है। वह खाने की सी धारा है, हरि प्रेमी का मग न्यारा है। नहीं वेद पुराण में गाया है, जिन्हें पाया दिल में छुपाया है। वेद पुराण में गाया है, जिन पाया दिल में छिपाया है। नहीं वेद पुराण में गाया है, जिन्हें पाया दिल में छुपाया है। जो मोती सीप में धारा है, हरि प्रेमी का मग न्यारा है। जो मोती सीप में धारा है, हरि प्रेमी का मग न्यारा है। मैं खाने की सी धारा है, हरि प्रेमी का मग न्यारा है। कभी प्यारे के गुण गाते हैं, कभी ज्ञान मगन हो जाते हैं। कभी प्यारे गुण गाते हैं, मेरा तरस फिर आते हैं। कभी प्यारे के गुण गाते हैं, कभी ध्यान मगन हो जाते हैं। कभी बहती अचुअन धारा है, हरि प्रेमी का मग न्यारा है। कभी बहती अचुअन धारा है, हरि प्रेमी का मग न्यारा है। बड़े खाने की सी धारा है, हरि प्रेमी का मग न्यारा है। कभी मरने को उठ धाते हैं, ले तरस आस फिर आते हैं। कभी मरने को उठ धाते हैं, ले तरस आस फिर आते हैं। कभी मरने को उठ धाते हैं, ले तरस आस फिर आते हैं। कब आवे प्रीतम प्यारा है, हरि प्रेमी का मग न्यारा। कब आवे प्रीतम प्यारा
न्यारा है वह खाने की धारा है हरि प्रेमी का जग पागल पागल कहता है वह रोता है जग हंसता है पागल पागल कहता है वह रोता है जग हंसता है जग पागल पागल कहता है वह रोता है जग हंसता है नहीं प्रेम का कोई इजारा है हरि प्रेमी का मग न्यारा नहीं प्रेम का कोई इजारा है हरि प्रेमी का मग न्यारा है वह काले की सी धारा है हरि प्रेमी का मग न्यारा। विष्णु पिया पीत पट दिए कहन प्रभु पूजा कह कबले मंदिर में मूरत गोपाला मुरलीधर मोहन नंदलाला बाकी झाकी छवि लुभानी अखियां लखत रही उर्झान अके जके रहे ठारे राज उमग्यो प्रेम सुने भुलाने तब ही भाव ब्रज को उमगायो समझत श्याम मेरे घर आयो। अरे श्याम सुंदर, आप वो गरीब के घर आए हो, कहा वन में सु भाग्य आए हो, वन में सु आए हो ना। अच्छो किया जो कि वन में सु भाग्य आए। कहा हुए तेज धूप और कहा ये नवनीत रंग से नहीं सके भाग्य आए। आओ आओ प्रिया यशोदा की प्राण जीवन धन नीलमणि, आओ मैं आपको अपने हृदय से सटाए लूं। हे प्राणनाथ, ये आपको कहा है गयो, आप सावधान हुए, नहीं मैं माँ को बुलाऊं। विष्णु प्रिय देखो देखो विष्णु प्रिय, ये नंद नंदन गोपाल, ये नंद नंदन गोपाल यशोदा रानी के हृदय चंदन आज हमारे घर आए। हमारे घर बड़ी भाग्य से आए। या तो आप शीघ्र ही जाओ और माँ को बुलाए के लाओ। उनको कहो कि इनकी ताई माखन मलाई दूध दही सब लेके आवे, ये हमारे घर आए। छुटते हैं, इनको भूख लगी है, आप शीघ्र जाओ। व्याकुल बाला विष्णु प्रिया रही चरण लिपटाई, मुख नानसरत बेन कछु नैन बहावत जात। भय गौर सचेत सुध आई कछु काज की, बोले बचन सहे आन वसन लावो की।
प्राणनाथ आप सावधान है जाएं। माँ ला रही है माखन मलाई, आप सेवा को करो। ये वस्तु तो मेरी आसून सो अशुद्ध है गई या सो इनको पहन के मैं सेवा पूजा कैसे करूं? दूसरा वस्त्र लेके आओ विष्णु प्रिय। वह मुस्कन चितवन जिए जगे वही बेनो श्रवण सुनावे। मुख कमल श्यामल में नहीं रोवे रुबावे। विष्णु प्रिय मैं पुजारी करना चाहूँ, मैं साधु रहना चाहूँ, परंतु ये मुझको साथ रह नहीं दी है। ये मंत्र मुस्कान युक्त अपनी वह मुखारविंद को मेरे सन्मुख लावे है। वह नील वर्ण इनकी श्याम वर्ण पे वह पीतांबर धारण करके बंद बंद मुरली को बजावे है। तीन लोक की सुंदरता को अपने ऊपर धारण करके जब वह बंसी को बजावे है तो मेरी ऐसी दशा है जाए है कि मैं तुमसे कहाँ कहूँ। आप शांत हो जाए। कहत कहत अधीर विकल लोटत रोवत गाय बाला प्रिय विष्णु प्रिया सोचत नैन बहाय। विष्णु प्रिय जब ऐसे या सुंदर रूप को मैं जब देखूं तो मेरी यह दशा ऐसी है जाए कि मैं आपको कहाँ बताऊं। मैं सोचूं इनको पत्र पुष्प कहाँ चढ़ाऊं, क्योंकि यह वस्तु सो नहीं प्रेम सो रीजे। प्रेम के बिना और काऊ सो ये नहीं रीजे। ये तो परंतु मेरे हृदय में तो प्रेम है ही नहीं। मैं इनको कैसे ले जाऊं। प्रभु आप मुझको अपना प्रेम प्रदान करो, श्री कृष्ण प्रेम प्रदान। नहीं जानो प्रेम काईसो कहे हैं हे प्राणनाथ। जब मैं प्रेम के बारे में जानू ही नहीं तो मैं आपकी यह प्रेम कथा को, आपकी यह प्रेम व्यथा को कैसे समझूंगी प्राणनाथ। परंतु हाँ, मैं ये समझ गई आप यह लीला को करके मोको शिक्षा देना चाहो कि प्रेम कैसो करो जाए। हे प्राणनाथ अब मैं हूँ अपने हृदय में गृह धारण करूंगी, आपकी तरह अपने हृदय में गृह के दीपक जलाऊंगी। हे प्राणनाथ आप चेत करो, आप सेवा को कर लियो प्राणनाथ। आप शांत है जाओ। कैसे शांत रह जाऊं विष्णु प्रिया। बेटी विष्णु प्रिया
कहा सेवा पूजा है गई। माँ ठहर जाओ, अभी सेवा शेष है, आप ठहर जाओ। हे प्राणनाथ, आपने सुनो, माँ आपको बुलाए रही है। यदि उनने आपको या दशा में देख लिया तो वे वो व्याकुल रह जाएंगी। आप चेत करो प्राणनाथ। कैसे चेत करूं विष्णु प्रिय, इनकी यह मुस्कान को देख के फिर ये हृदय ये फटो जाए। बस सोचूं कि कैसे हूँ मैं इनको अपने हृदय से सटाए दूं विष्णु प्रिय। विकल विवश तन मन कुलावे, भर भर प्रेम नैन जल धारे। सूझे न मंत्र तंत्र विचारा, निभे न सेवा विध आचार। इनकी आमद मुस्कान को देख के मैं सब कछु भूल जाऊं। मंत्र तंत्र सेवा पाठ पूजा करवो मैं सब भूल जाऊं। तब ही गदाधर का आयो, सेवा है प्रभु गई के दर्शन ही बुलाए। भैया गदाधर, आओ भैया गदाधर, आज आप सही समय पे आए हो। आज तो गोपाल जी की सेवा पूजा तुम करो भैया। मैं सेवा पूजा नहीं कर सकूं। क्यों प्रभु? कहा गोपाल जी की सेवा पूजा मोकू करनी होगी। हाँ, आपको कहा गए हो? क्योंकि मेरो तन मन मेरी यह देह मेरे हाथ में नहीं है। मैं कछु करना चाहूँ और मुझसे कछु है जाए। आज सो ये सेवा पूजा आप ही समारोह में बाहर बैठ के बस दर्शन करूँगा। आओ भैया। अधिकार दियो सिरधार लियो, अब लाज तिहारे हाथ में। अधिकार दियो सिरधार लियो, इलाज तुम्हारे हाथन में। मैं तो नट हूँ तुम नटवर हो, मेरी डोर तिहारे हाथन में। तुम नटवर हो, मेरी डोर तुम्हारे हाथन में। है तंत्र यही और मंत्र सभी, मंत्र यही मंत्र सभी। तुलसी चंदन और दीप सभी। तुलसी चंदन और दीप सभी। लाओ कहाँ सो नातों में, कहना तो तिहारे हाथों में। लाऊं कहाँ सो ना तो प्रेम वह ना तो तुम्हारे हाथ में। गोपिन के माखन खवैया, गोपिन के माखन के खवैया। मात यशोदा के स्तन पिबैया। मात यशोदा के स्तन पिबैया। प्रेम बिना कछु जाने न माने, वह प्रेम तिहारे हाथों में। प्रेम बिना कछु जाने न माने, वह प्रेम तुम्हारे हाथों में। अधिकार दियो सिरधार लियो, अब लाज तिहारे
आंचलों में हार दियो सिर धार लियो औलाद तुम्हारे आंचलों में। प्रभु, यह गोपाल जी की स्नान को जल है, आप जाकर तुलसी जी को अर्पण कर दो। विषय कर्म की कौन चलावे, हर सेवा वो हो न पावे। अखीनन की स्तुति अखियां प्रेम समर्पण अखियां गोविंद वल्लभाम देवी गोविंद वल्लभाम देवी गोविंद वल्लभाम देवी राधे राधे गोविंद वल्लभाम देवी श्री राधे राधे। गोविंद वल्लभा कहते ही चित्त गयो भरमाए, भूल गए तुलसी पिया रोवत राधे का। श्री राधे। प्रभु, तुलसी महारानी जी को स्नान कराओ। हे तुलसी महारानी, हे वृंदा देवी, हे विष्णु भक्ति प्रदायिनी, आप गोकु श्री कृष्ण भक्ति देव, हे श्री कृष्ण भक्ति शून्य कंगालु, या तो आप गोकु श्री कृष्ण भक्ति देव और ये गोपाल जी को स्नानामृत जल है, या को स्वीकार करो। गोविंद वल्लभाम देवी जगत चैतन्य कारी, स्नापयामि जगद्धात्री विष्णु भक्ति प्रदायिनी। स्नापयामि जगद्धात्री विष्णु भक्ति प्रदायिनी। माला अर्पण करो। प्रभु, अर्थ दक्षिणा कर दो। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तत्सर्वं विलयं याति तुलसी तत्प्रदक्षिणात्। तत्सर्वं विलयं याति तुलसी तत्प्रदक्षिणात्। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। सत्यवत्यै नमो नमः। सत्यवत्यै नमो नमः। हे वृंदा देवी, आप मुझको श्री कृष्ण भक्ति देव, मेरे वह श्री कृष्ण वह मेरे प्राण धन मुझको कब मिलेंगे? या ये बस श्री कृष्ण भक्ति देव, श्री कृष्ण भक्ति देव, और मैं कछु नहीं चाहूं, बस श्री कृष्ण भक्ति देव। निताय गौर हरि बोल। प्रभु, गोपाल जी की भूख को समय है गया है। निताय गौर हरि। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, जय सच्चिनंदन
पिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सच्चिदानंद जय गौर हरि, जय सच्चिदानंद जय गौर हरि। विष्णु पिया प्राण धन नदिया बिहारी, विष्णु पिया प्राण धन नदिया बिहारी, विष्णु पिया प्राण धन नदिया बिहारी, विष्णु पिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सच्चिदानंद जय गौर हरि, जय सच्चिदानंद